आज के दौर में हम सब इंटरनेट से जुड़े हैं। चाहे घर हो या ऑफिस, इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर के बीच में, जहां मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी होता है, वहां इंटरनेट कैसे काम करता है? जब हम क्रूज पे जाते हैं तो हम अपनी रोज की जिंदगी से ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरनेट के बिना क्या ये ब्रेक सचमुच में पॉसिबल है? आजकल ज्यादातर क्रूज शिप्स पर इंटरनेट की सुविधा होती है। ये इंटरनेट हमें अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने में मदद करता है। बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो समुंदर में होते हुए भी अपने काम से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन समुंदर में इंटरनेट कैसे पहुंचता है, इसके पीछे छिपे टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। समुंदर में इंटरनेट पहुंचाने का मुख्य जरिया है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और जहाजों तक इंटरनेट सिग्नल्स भेजते हैं। जहाजों पर लगे एंटेना इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उन्हें इंटरनेट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ये डेटा फिर जहाज के वाईफाई नेटवर्क के जरिए यात्रियों और क्रू मेंबर्स तक पहुंचता है। इसके लिए जहाजों पर VSAT, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल एंटेनास लगे होते हैं। ये एंटेनास सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेट करके इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट समुंदर में इंटरनेट का सबसे कॉमन तरीका है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सैटेलाइट सिग्नल्स को जहाज तक पहुंचने में समय लगता है, जिससे लेटेंसी का इश्यू आता है, यानी इंटरनेट स्पीड धीमी हो सकती है। यह प्रॉब्लम अपलोड डाउनलोड स्पीड्स के साथ और भी बढ़ जाती है। दूसरा लिमिटेशन है बैंडविड्थ की। एक सैटेलाइट से लिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, जिसके चलते इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है, खासकर जब जहाज पर ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हों। सेक्शन 4, महंगा इंटरनेट लेकिन जरूरी। समुंदर में इंटरनेट की सुविधा अभी भी काफी महंगी है। क्रूज कंपनीज सैटेलाइट बैंडविड्थ के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है और ये खर्चा कस्टमर से वसूला जाता है। ज्यादातर क्रूज पैकेजेस में इंटरनेट पैकेजेस अलग से खरीदने पड़ते हैं। ये पैकेजेस डेटा यूसेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं और इनकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। हालांकि इंटरनेट अब एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी बन गया है। लोग समुंदर में होते हुए भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा प्राइस ही क्यों ना देना पड़े। सेक्शन 5, भविष्य में और भी तेज और भी दूर तक। टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे विकास के साथ समुंदर में इंटरनेट का फ्यूचर काफी रोशन दिखाई देता है। न्यू जनरेशन सैटेलाइट्स जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट्स से उम्मीद है कि इंटरनेट स्पीड और बैंडविड्थ में काफी सुधार होगा। इसके अलावा 5G और 6G जैसी टेक्नोलॉजीज भी मैरीटाइम इंटरनेट को और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। समुंदर में इंटरनेट की सुविधा हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं है। ये हमें दिखाता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्टेड रह सकते हैं, चाहे वो कितना भी रिमोट क्यों ना हो।